दोस्तों, हमारे भारत की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी अहम रोल निभाती है। पनडुब्बी पानी में रहते हुए भी दुश्मनों पर नजर बनाए रखती है और दुश्मन के हर मंसूबों को तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कैप्सूल की तरह दिखने वाली ये पनडुब्बी काम कैसे करती है? कैसे ये समुद्र को चीरते हुए हजारों किलोमीटर पर अपनी चौकसी बनाए रखती है और दुश्मन देशों से हमारे देश की रक्षा करती है? भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा के लिए पनडुब्बियों की अहम भूमिका होती है। वर्षों पहले सिर्फ डीजल से चलने वाली पनडुब्बी का यूज किया जाता था, लेकिन आज के समय में परमाणु रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बी का यूज होने लगा है। तो आइए जानते हैं कि आधुनिक तकनीक और एडवांस मिसाइलों से लैस ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां काम कैसे करती है। आखिर कैसे पानी के अंदर रहकर ये पनडुब्बियां अपने खौफ को बरकरार रख पाती है? तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें सबसे पहले बता दें कि पनडुब्बी आखिर दिखती कैसे है। तो इसका शेप कैप्सूल जैसा होता है और उसकी सतह एकदम चिकनी होती है। ये पनडुब्बियां अपने आकार की वजह से समुद्र के अंदर पानी में इतनी तेज रफ्तार से चल पाती है। दोस्तों, जो पनडुब्बी होती है इनके अंदर दो प्रकार के हल मौजूद होते हैं। इन्हें हम प्रेशर हल और आउटर हल के नाम से जानते हैं। और ये प्रेशर हल मोटी हाई स्ट्रेंथ स्टील की मदद से बना होता है और साथ ही ये वाटर टाइट ब्लॉक हेड के साथ कई हिस्सों में डिवाइडेड रहता है। इसी प्रेशर हल के अंदर काफी कुछ चीज मौजूद होती है, जिसमें कम्युनिकेशन रूम, कंट्रोल रूम, वेपन्स रखने की जगह, किचन से लेकर कई तरह की चीजें रहती है। और ये प्रेशर हल समुद्र की गहराई में प्रेशर झेलने में मदद करती है। यहाँ पर आपको जानना होगा कि प्रेशर हल आउटर हॉल के अंदर होता है। अब पनडुब्बी के बाहरी हिस्से पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक खांचा नजर आएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन, रडार और वेपन सेंसर्स के अलावा एक पेरिस्कोप भी लगा होता है और ये पेरिस्कोप के अंदर 45 डिग्री के एंगल पर दो मिरर लगे हुए होते, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करके नीचे दिखने वाले इंसान की आंखों पर पहुंचा देती है। इस पेरिस्कोप के इस्तेमाल से ही पनडुब्बी के अंदर बैठा इंसान पानी के ऊपर हो रहे मूवमेंट पर निगरानी रख सकता है। जब इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना होता तब इसे वापस से आउटर हल की तरफ खींच लिया जाता है। इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ये पेरिस्कोप समुद्र की सतह पर पहुंचता है तो इसकी वजह से लहरें पैदा होना शुरू हो जाती है और ऐसे में दुश्मन की नजर इस पेरिस्कोप पर पड़ सकती है। अब आपको हम पनडुब्बी में लगे सोनार के बारे में बताते हैं। ये बहुत ही खास किस्म का इक्विपमेंट है, जिसकी मदद से पनडुब्बी समुद्र के अंदर मौजूद एक ऑप्टिकल या फिर किसी भी आने जाने वाले खतरे को डिटेक्ट कर पाती है। और इस सोनार के नीचे टॉर्पीडो ट्यूब लगा हुआ मिलेगा और इसी की मदद से टॉर्पीडो को पानी में छोड़ा जाता है। प्रेशर हल के अगले हिस्से में रखा जाता है। अगर आप स्पेशल हॉल के बीचों बीच वाले हिस्से पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर पनडुब्बी और हथियारों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है और पनडुब्बी के हर एक फंक्शन को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से पनडुब्बी के नेविगेशन से लेकर टॉर्पीडो को लॉन्च करने की कमांड्स तक दिए जाते हैं। यहाँ पर वेपन फायरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, ड्राइविंग एंड सर्फिंग सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल और मॉनिटरिंग पैनल भी मौजूद होता है। इसके अलावा पनडुब्बी में काम करने वाले लोगों के रहने से लेकर किचन वगैरह सब कुछ प्रेशर हॉल के इसी वाले हिस्से में मौजूद होता है। और यहाँ पर मिसाइल ट्यूब भी होती है, जहाँ से पनडुब्बी के अंदर से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। और इसी के पीछे सहायक उपकरण कंपार्टमेंट भी मौजूद होता है, जहाँ से फ्रेश वाटर और हवा बनाने का काम किया जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आपको प्रोपेलर मिलेगा, जिसकी मदद से सबमरीन को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें उन पनडुब्बियों की जिन्हें डीजल की मदद से चलाया जाता है, तो उसके अंदर अगर हम एक बार पूरे टैंक को भर देंगे तो ये सिर्फ 26,000 किलोमीटर ही चल पाएगी। लेकिन न्यूक्लियर पनडुब्बियों में एक साथ ही इतना ज्यादा यूरेनियम भर दिया जाता है कि इन पनडुब्बियों को बिना रिफिलिंग के लगभग 30,000 किलोमीटर तक आराम से चलाया जा सकता है। जो न्यूक्लियर पनडुब्बियां होती है इनमें पेस्चुराइज्ड वाटर रिएक्ट का इस्तेमाल किया गया होता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्टर वेसल मिलेगा, जहाँ पर फ्यूल ट्यूब रखी होती है और यहाँ पर फ्यूल के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर यूरेनियम का प्रोसेस करके उसे छोटे छोटे पैलेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। फिर बाद में इन पैलेट्स को एक मेटल ट्यूब में सील कर दिया जाता है। अब इन सभी मेटल ट्यूब्स को बंडल का शेप दे दिया जाता है। आमतौर पर 200 ट्यूब्स का बंडल करके एक असेंबली ट्यूब बनाई जाती है। आगे जाकर जब इन रोड्स में न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तब एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। आपको हम बता दें कि पूरे न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया के अंदर चेंज रिएक्शन चल रही होती है। इस रिएक्टर ट्यूब के चारों तरफ हाई प्रेशर पानी मौजूद रहता है, जिनका काम होता है ट्यूब से निकलने वाली गर्मी को एब्सॉर्ब करना। यहाँ पर हाई प्रेशर होने के बावजूद जब तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है
तब पानी भाप में नहीं बदलता। ये गर्म हो चुका पानी पंप और पाइप के सहारे स्टीम जनरेटर की तरफ जाता है। स्टीम जनरेटर में पानी उबलने से स्टीम पैदा होती है और फिर यही पानी ठंडा होकर वापस रिएक्टर में चला जाता है। यहाँ पर ज्यादा स्टीम पैदा करने के लिए एक से ज्यादा जनरेटर लगे होते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन काम करती है।